कारा साहब, निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि इंतखाबात जनवरी और फरवरी से पहले भी हो सकते हैं। आज मैं देख रहा था बिलावल भुट्टो जरदारी भी कह रही हैं कि इलेक्शन आइन के मुताबिक 90 रोज में होंगे। क्या मतलब समझे इन दोनों जो व्यूज हैं, एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का और दूसरा बिलावल भुट्टो जरदारी का? जी, वजीर आजम साहब ने जो बात कही है वो है कि जनवरी या फरवरी से पहले भी हो सकते हैं। अगर तो मर्दमशुमारी के इस्तेमाल के बाद हल्का बंदियां होनी है तो फिर इलेक्शन कमीशन ने उसके लिए दिसंबर की डेट दी हुई है, और उससे पहले अगर आप मौजूदा मर्दमशुमारी के तहत हल्का बंदियां करा के इलेक्शन कराना चाहें तो वो मुमकिन नहीं है। इलेक्शन कमीशन इस पे अपनी एक पोजीशन ले चुका है और उस पे वो स्टैंड ले रहा है। हमारी जमात का भी ये मुतालिबा है कि इलेक्शन 90 डेज में या जल्द अज जल्द होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन और काफी लोग और भी ऐसे हैं जिनका ये ख्याल है कि हल्का बंदियां होना जरूरी है। तो उस सूरत में हमारी भी कोशिश ये थी, हमने इलेक्शन कमीशन को भी ये कहा कि इलेक्शन के प्रोसेस को डिले नहीं होना चाहिए और शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में ये अमल मुकम्मल करके आप हल्का बंदियों की तरफ जाएं, इलेक्शन की तरफ जाएं। यही पाकिस्तान के मुफाद में है और हम आज भी यही समझते हैं कि यही पाकिस्तान के। ठीक, अच्छा, लेकिन कायरा साहब, अभी जिस तरह मैं बात कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की 90 रोज में इंतखाबात कराने का हुक्म देने की दरख्वास्त को नंबर अलॉट कर दिया गया है, क्या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये जो 90 रोज का टाइम है इसमें इलेक्शन होते या उनका फैसला आते आप लोग देख रहे हैं जी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए, दो इदारों के दरमियान एक मसला है। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और उसने अपनी एक आईनी पोजीशन ली है। अगर अदालत उसको एक वाज़ेह हुक्म दे देती है कि आप जिस इंटरप्रिटेशन पे खड़े हैं उसको एक तरफ रखिए और हमारा हुक्म मानते हुए इलेक्शन कराइए, तो फिर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तरफ चला जा सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हल्का बंदियों का प्रोसेस अगर शुरू हो गया है तो उसको ट्रांसपेरेंटली किया जाए और फिर उस अमल को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके किसी डिले की तरफ ना जाने दिया जाए, बल्कि इलेक्शन क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में हो। ये ज्यादा जरूरी है मुल्क के लिए, बजाय इसके कि हम अदालतों को नए एक इम्तिहान में डालें, हम एक नया क्यास और नया एक मीडिया डिबेट मुल्क के अंदर शुरू कराएं। और पहले ही हमारे निज़ाम के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं, दुरुस्त भी हैं, गलत भी हैं, कमजोर भी हैं, तगड़े भी हैं, लेकिन हमें अब इससे आगे बढ़ने की। बिल्कुल सही। अच्छा, एक तरफ तो ये सियासी जमातों का दबाव है जो हम लोग देख रहे हैं, दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। आपको कोई इम्कान दिखाई दे रहा है इस पूरी सूरत हाल में इंतखाबात की तरफ जाते हुए, या आपको लग रहा है कि जिस तरह पहले भी आप फरमा रहे हैं हल्का बंदियां और ये सारी चीज़ें, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें किसी जगह क्लोजर की तरफ जाएंगी? देखिए, बज़ाहिर तो यह है कि इलेक्शन कमीशन अपनी एक पोजीशन ले चुका है। बिल्कुल। और इलेक्शन कमीशन की दानिस्त में, वो भी एक आईनी इदारा है, उसके दानिस्त में मर्दमशुमारी नोटिफाई होने के बाद हल्का बंदियां होना जरूरी है। ठीक। अब उस पोजीशन से इलेक्शन कमीशन खुद तो विड्रा नहीं करेगा अनलेस के अदालत कोई ऐसा हुक्म दे दे और सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म के तहत इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन की तरफ चला जाए, वो अपने ओरिजिनल स्टैंड से हटे। अदरवाइज तो ये मुमकिन नहीं नजर आता। ठीक। अच्छा, जमात उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि जी पीपल्स पार्टी वादे से अगर ना फिरती तो उस वक्त इलेक्शन हो जाते। MQM और अख्तर मेंगल समेत दीगर ने इत्तफाक़े राय से फौरी इलेक्शन कराने का फैसला किया था। पीपल्स पार्टी ने आखिरी वक्त में तहरीक अदम एतमाद लाने पर जोर दिया था। इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान का कायरा साहब ऐसी स्टेटमेंट देना या इसके ऊपर डिबेट करना, ये आप किस तरफ चीजें जाते देख रहे हैं? मुझे नहीं इल्म जी उसकी तफसील क्या है। मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े सीजनड आदमी हैं, सीजनड सियासतदान हैं। उन्होंने जो बात कही है किस तनाजुर में है, क्योंकि अगर जब तक आपको उसके बैकग्राउंड का पता ना हो, जहां तक ताल्लुक ये है कि हम जल्दी इलेक्शन चाह रहे थे और पीपल्स पार्टी ने अदम एतमाद की तरफ चली गई, तो हम अदम एतमाद में जाने के बाद ही इलेक्शन की तरफ जा सकते थे। अगर हम अदम एतमाद ना करते तो इलेक्शन में जाने का इमरान खान, मुझे नहीं समझ आता कि वो क्या बात कह रहे हैं।
लेकिन क्योंकि उनके बयान का सिर्फ एक हिस्सा आप सुना रहे हैं, जी जी, उसके आगे पीछे क्या है, सियाको सबाक क्या है, उस पे बैठ के ही बात की जा सकती है। बिल्कुल सही। अच्छा कायरा साहब, अभी जिस वक्त आप और मैं बात कर रहे हैं, तो जो JIT बनी थी जिन्ना हाउस केस में, उसने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिम्मेदार करार दे दिया है जिन्ना हाउस हमले को लेकर। इस पे आपका पीपल्स पार्टी का क्या मौकफ है जो JIT की रिपोर्ट इस वक्त सामने आई है? अब मेरे इल्म में नहीं है जी, मैं JIT की रिपोर्ट नहीं देख सका जी। उनकी रिपोर्ट आती है तो फिर देखते हैं, रिपोर्ट देखने के बाद कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि उसका भी देखना पड़ेगा कि उनकी फाइंडिंग क्या आई है। और अगर उन्होंने डिक्लेयर किया है तो ये मामला अदालत में चला जाएगा। बिल्कुल ठीक। कायरा साहब, आप हल्के की सियासत करते हैं, लोगों को मिलते हैं, इस वक्त भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, इस वक्त ये जो क्राइसिस एक चल रहा है बिजली का और डॉलराइजेशन, जिसके अंदर आर्मी चीफ की भी इंटरवेंशन आई है एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें क्या समझ रहे हैं? क्या ये अब हमारे पे प्रेशर है IMF का, और इस हद तक प्रेशर है कि वो जिस तरह हमें चीज़ों को कहेंगे हम लोग को कंप्लाइंस देनी पड़ेगी, या कोई वे आउट है इसको लेकर? देखिए, IMF अपने किसी मुफाद के लिए, अपने किसी नफे के लिए बातें नहीं कर रहा। IMF के ख्याल में पाकिस्तान की इकोनॉमी को दुरुस्त करने का, बेहतर करने का और उसके अंदर पेइंग कैपेसिटी पैदा करने का तरीकाकार ये है कि ये जो मुआहदा उन्होंने किया है, जो शराइत हम पे लगाई है, उनकी दानिश में ये बेहतर रास्ता है। हम ये कह रहे हैं, आज हमारा ख्याल और पाकिस्तान के कुछ दानिशवरों का ये ख्याल है कि ये दुरुस्त नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त IMF अगर हमसे तमाम शराइत हटा भी ले तो क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास ये रिसोर्स है कि हम लोगों को सस्ता गैस, सस्ता तेल, सस्ती बिजली दे सके, अशियाए जरूरियात सस्ती कर सके और बड़ी तादाद में सब्सिडियां दे सकें? उसके लिए वसाइल तो नहीं है। तरक्याती बजट पहले ही बड़ा कम है और आपके पास सिर्फ एक रास्ता है कि आप या और कर्जे लें या नए नोट छापें। दोनों सूरतों में आपकी इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगी। तो IMF और नो IMF, ये कोई IMF का शौक नहीं है कि वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को तंग करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि हमें खुद अपने घर को दुरुस्त करने की जरूरत है। ठीक। अच्छा, एक ये जो इस वक्त माशी बहरान जिसका आप जिक्र कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह इस पे आपका तज्जिया भी होता है, इसको सियासी बहरान के साथ टैग किया गया है। सर, सियासी बहरान तो इलेक्शंस के जरिए है, अगर इलेक्शन नहीं होते या डिले होते हैं या जो भी इस वक्त की सूरत हाल है, तो इसका मतलब ये है कि तब तक ये मुआशी बहरान कंटिन्यू करेगा इसी तरह और अवाम पिसती रहेगी। देखिए, सियासी इस्तेहकाम के साथ मुआशी इस्तेहकाम आएगा, ये एक लार्जर इशूज की बात है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सियासी बहरान आने तक आप मुआशी फैसले नहीं करेंगे या मुआशी बहरान को दूर करने तक आप सियासी बहरान का इलाज नहीं निकाल सकेंगे। आपने सारे काम एक वक्त में करने होते हैं। बिल्कुल। सियासी बहरान का हल इसलिए निकालना, सियासी बहरान को दूर करना जरूरी है और इसमें इस्तेहकाम आना जरूरी है कि उसके जरिए आप गवर्नेंस को इम्प्रूव करते हैं, गवर्नेंस को ठीक करते हैं।